गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात बच्चों। वेलकम टू द हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 5th। कक्षा 5वीं के सभी छात्रों का मैं इस ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में अर्थात कल के लेक्चर में मित्रता इस पाठ का अध्ययन किया और जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया कि आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम मित्रता इस पाठ के कंबाइंड बुक में जो भी नोट्स है उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो कंबाइंड बुक के प्रश्न उत्तर के तरफ बढ़ने से पहले हम एक बार इस पाठ को रिवाइज कर लेते हैं। तो चिल्ड्रंस, अभी आपको हिंदी टेक्स्ट बुक और कंबाइंड बुक नंबर 2 अर्थात टर्म बुक 2 निकालना है। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 11, मित्रता, पृष्ठ क्रमांक 16, पेज नंबर 16। सुनो, समझो और बोलो। पाठ क्रमांक 11, मित्रता। बच्चों, मित्रता यानी फ्रेंडशिप। छात्रों, मित्रता इस पाठ में खेल के मैदान में बातचीत करते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। वे अपने निवास स्थान के बारे में, अपने परिवार वालों के बारे में बातें कर रहे हैं। उनकी यही बातचीत उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है और यही से उनमें मित्रता की शुरुआत होती है। और यह पाठ जो है एक संवाद है। इट मीन्स कन्वर्सेशन। इस पाठ के द्वारा हमें एक दूसरों के साथ कैसे बातचीत करना है यह तरीका बताया गया है। तो सबसे पहले बच्चों, इस पाठ को मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। पाठ क्रमांक 11, मित्रता। खेल के मैदान में बातचीत करते हुए बच्चे। अर्नाल्ड। नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। तबस्सुम। मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है। मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। क्षमा। सुनो, मैं क्षमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। विहंग। नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। अर्नाल्ड। मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। तबस्सुम। मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती है। बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है। विहंग। मेरे पिताजी वकील है, वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। अर्नाल्ड। मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। तुम्हारी माताजी क्या करती है? क्षमा। मेरी माताजी सरपंच है। कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब ज़रूर आना। तबस्सुम। हाँ हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊँगी। विहंग। आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। चिल्ड्रंस, इस पाठ में 4 बच्चे हैं जो खेल के मैदान में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत यानी संवाद, संभाषण। इट मीन्स कन्वर्सेशन। अब बातचीत करने वालों के नाम कुछ इस प्रकार है। अर्नाल्ड, तबस्सुम, क्षमा, विहंग। सबसे पहले अर्नाल्ड कहते हैं, नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। बच्चों, यहाँ पर अर्नाल्ड अपनी पहचान उन तीनों से कराते हैं, यानी कि तबस्सुम, क्षमा और विहंग। वह कहते हैं कि उनका नाम अर्नाल्ड है और वह छतरी तालाब के सामने रहता है। छतरी तालाब, तालाब अर्थात लेक। एक लेक है जिसका नाम छतरी है, यानी कि बच्चों तालाब का नाम छतरी है जिसके सामने ही अर्नाल्ड रहता है।
बढ़ते हैं तबस्सुम की तरफ। तबस्सुम कहती है, मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है, मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। बच्चों, अब इस संवाद में, बातचीत में अर्नाल्ड के बाद तबस्सुम अपना परिचय कराती है। उसका नाम वह तबस्सुम बताती है और कहती है कि वह पाठशाला के समीप रहती है। पाठशाला अर्थात स्कूल, स्कूल के समीप रहती है। समीप अर्थात नज़दीक, पास, निकट। उसके बाद क्षमा कहती है, सुनो, मैं क्षमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। अब बच्चों, क्षमा अपना नाम बताकर कहती है कि वह बाजार के पास रहती है। बाजार अर्थात मार्केट। अब विहंग कहता है कि नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। तो बच्चों, अब तक हमने जाना कि अर्नाल्ड जो है वह छतरी तालाब के सामने रहता है, तो तबस्सुम पाठशाला के समीप रहती है, क्षमा बाजार के पास रहती है और विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता है। उन चारों ने अपना नाम बताया, अपना पता बताया। अब आगे देखते हैं। आगे बच्चों फिर से अर्नाल्ड कहता है कि मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। अब तबस्सुम कहती है कि मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती है। मतलब बच्चों, तबस्सुम जो है अपने माताजी, पिताजी और बुआ जी के साथ रहती थी। बुआ जी अर्थात पिताजी की बहन। और तबस्सुम उनसे कहती है कि उसकी जो बुआ जी है उन्हें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ भी सुनाती है। अब विहंग बताता है कि मेरे पिताजी वकील हैं, वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। चिल्ड्रंस, विहंग के पिताजी वकील अर्थात लॉयर है और उसके पिताजी उन्हें न्यायालय के किस्से सुनाते हैं, ऐसा विहंग कहता है। बच्चों, तबस्सुम ने बताया कि उसकी बुआ जी जो है वह ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है और विहंग कहता है कि उसके पिताजी पेशे से वकील है जो उसे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। अब अर्नाल्ड कहता है कि मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। नर्स पता है ना आप सभी को? नर्स अर्थात परिचारिका जो रुग्णों की सेवा करते हैं। बच्चों, अर्नाल्ड बता देता है कि उसकी माताजी जो है वह सरकारी अस्पताल में नर्स है और क्षमा को पूछता है कि तुम्हारी माताजी क्या करती है? तब क्षमा उसके प्रश्न का उत्तर देती है कि मेरी माताजी सरपंच है और ग्राम पंचायत के प्रमुख को सरपंच कहा जाता है। तो बच्चों, क्षमा की माताजी सरपंच है, ऐसे वह कहती है। और क्षमा कहती है कि कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब ज़रूर आना। तब तबस्सुम कहती है कि हाँ हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊँगी। अब सबसे आखिर में विहंग कहता है कि आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। तो उनकी यही बातचीत उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है और यही से ही उनमें मित्रता की शुरुआत होती है। इस प्रकार बच्चों, अर्नाल्ड, तबस्सुम, क्षमा और विहंग अच्छे मित्र बन जाते हैं। चिल्ड्रंस, इस पार्ट को हमने रिवाइज किया है। अब हम बढ़ते हैं कंबाइंड बुक में दिए हुए प्रश्नों उत्तर की तरफ। पृष्ठ क्रमांक 107, पेज नंबर 107, पाठ क्रमांक 11, मित्रता। सबसे पहले बढ़ते हैं शब्दार्थ की तरफ। अर्थात बच्चों, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ भी लिखे हुए हैं। तो चलिए इसे पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। शब्दार्थ।
बातचीत इस शब्द का अर्थ है संवाद, संभाषण। समीप इस शब्द का अर्थ है नज़दीक, पास, निकट। बुआ यानी पिता की बहन। रोचक का मतलब है मज़ेदार। किस्से अर्थात घटनाएं। न्यायालय इस शब्द का अर्थ है अदालत। नर्स इस शब्द का अर्थ है परिचारिका। सरपंच यानी ग्राम पंचायत का प्रमुख। जन्मदिन इस शब्द का अर्थ है वर्षगांठ। मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। बातचीत, संवाद, संभाषण। समीप, नज़दीक, पास, निकट। बुआ पिता की बहन। रोचक, मज़ेदार। किस्से, घटनाएं। न्यायालय, अदालत। नर्स, परिचारिका। सरपंच, ग्राम पंचायत का प्रमुख। जन्मदिन, वर्षगांठ। अब बढ़ते हैं कृति पत्रिका की तरफ। पहला प्रश्न, परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो। परिच्छेद, अर्नाल्ड, नमस्ते, मेरा नाम, से लेकर क्षमा, तुम सब ज़रूर आना। पाठ्यपुस्तक, पृष्ठ क्रमांक 16। छात्रों, यहाँ पर हमें पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 16 पर पेज नंबर 16 पर जो परिच्छेद है उसे पढ़ना है और उसी परिच्छेद के आधार पर नीचे सूचना अर्थात प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें हमें हल करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण करो। चिल्ड्रंस, यहाँ पर 5 सर्कल है और बीच में जो सर्कल है उसमें बड़े हस्ताक्षर में लिखा है बातचीत करने वालों के नाम। तो यही हमारा प्रश्न है जिसका हमें उत्तर लिखना है। बच्चों, हमने जाना कि इस पाठ में खेल के मैदान में 4 बच्चे बातचीत कर रहे थे और इन बातचीत करने वालों का नाम है अर्नाल्ड, तबस्सुम, क्षमा, विहंग। इसलिए हमने उत्तर में चारों का नाम लिखा है। तो चलिए इस प्रश्न उत्तर को फिर से एक बार पढ़ते हैं। बातचीत करने वालों के नाम, अर्नाल्ड, तबस्सुम, क्षमा, विहंग। नाव सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2, उत्तर लिखो। उसमें से पहला है परिच्छेद में आए पेशों के नाम। चिल्ड्रंस, हमने पढ़ा कि इस पाठ में 3 पेशों के नाम आए हैं। तो कौन से हैं वह? जी हाँ, वकील, नर्स, सरपंच। फिर से एक बार पढ़ें। प्रश्न 2, उत्तर लिखो। पहला, परिच्छेद में आए पेशों के नाम, वकील, नर्स, सरपंच। दूसरा प्रश्न, परिच्छेद में आए रिश्तों के नाम। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दादाजी, माताजी, पिताजी, छोटी बहन, बुआ जी। नाउ टर्न द पेज नंबर 108, पृष्ठ क्रमांक 108। प्रश्न क्रमांक 3, पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द अर्थात जिन शब्द के अर्थ एक ही होते हैं पर उच्चारण अलग होता है, इसे हमने पहले भी जाना है। सबसे पहला शब्द है समीप, जिसका पर्यायवाची शब्द है पास, निकट। दूसरा शब्द है अस्पताल, इसे दवाखाना कहते हैं, इसलिए हमने पर्यायवाची शब्द लिखा दवाखाना। अब दूसरा प्रश्न है न्याय शब्द में आलय जोड़कर न्यायालय शब्द बना है, वैसे ही आलय जोड़कर 2 नए शब्द बनाओ। देखिए बच्चों, पुस्तक इस शब्द में आलय शब्द जोड़ा तो नया शब्द बन गया पुस्तकालय, और वैसे ही
विद्या इस शब्द में आलय शब्द जोड़ने के बाद नया शब्द बनता है विद्यालय। इसलिए हमने उत्तर में लिखा पुस्तकालय, विद्यालय। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक चौथा, अपने जन्मदिन की दावत का संक्षेप में वर्णन करो। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर को आपको स्वयं लिखना है। अपने शब्द में आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हो। चिल्ड्रंस, इस प्रश्न के उत्तर में आपने अपना लास्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, इस बारे में 2-3 वाक्य को लिखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दूसरा, संवाद सुनकर उचित जोड़ियाँ मिलाओ। चिल्ड्रंस, हमने जाना कि यह पाठ एक संवाद है। तो बच्चों, नीचे हमें इस पाठ में जो भी संवाद है उनके वाक्य दिए गए हैं और उसके सामने नाम लिखे हुए हैं। तो हमें इनकी उचित जोड़ियाँ मिलानी है, अर्थात मैच द पेयर्स। सबसे पहला वाक्य है, छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। बच्चों, यह किसने कहा था? जी हाँ, अर्नॉल्ड ने। इसलिए हमने उत्तर में लिखा अर्नॉल्ड। दूसरा वाक्य है, रोचक कहानियाँ सुनाती है। यह वाक्य तबस्सुम ने कहा, इसलिए उत्तर में तबस्सुम लिखा गया है। तीसरा वाक्य है, मेरे पिताजी वकील है। यह विहंग ने कहा, इसके लिए उत्तर में विहंग लिखा। चौथा और सबसे आखिरी वाक्य है, मेरी माताजी सरपंच है। यह क्षमा ने कहा, इसके लिए उत्तर में क्षमा लिखा है। इन जोड़ियों को फिर से एक बार पढ़ते हैं। पहला, छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। उत्तर अर्नॉल्ड। दूसरा, रोचक कहानियाँ सुनाती है। उत्तर तबस्सुम। तीसरा, मेरे पिताजी वकील है। उत्तर विहंग। चौथा, मेरी माताजी सरपंच है। उत्तर क्षमा। प्रश्न आ, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प चुनकर करो। अर्थात बच्चों, यहाँ हमें 6 वाक्य दिए गए हैं, उनमें रिक्त स्थान भी है और बाजू में विकल्प दिए हैं, अर्थात ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें से सही विकल्प हमें लिखना है। बच्चों देखिए, यहाँ पर शब्द एक ही है। विकल्प में दोनों शब्द एक ही है, पर वहाँ पर काना या मात्राओं का फ़र्क है। इसलिए जो सही शब्द है वह पाठ में से लिखना है। तो यहाँ पर मैंने सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा किया है, उसे हम पढ़ते हैं। वाक्य पहला, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। दूसरा, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। तीसरा, बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है। चौथा, वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। पांचवा, कल मेरी बहन का जन्मदिन है। छठा, मैं तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊँगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न ई, निम्नलिखित संभाषण पूर्ण करो। अर्थात बच्चों, हमें नीचे संभाषण यानी कन्वर्सेशन दिया गया है और बच्चों यहाँ पर जो राजू और रमा के बीच में जो भी बातचीत हुई, संभाषण हुआ, वह अपूर्ण है यानी इनकम्प्लीट है। हमें कंप्लीट करना है। यह संभाषण मैंने कंप्लीट करके दिया हुआ है। मैं इसे पढ़ने जा रही हूँ। आप उसे अलग प्रकार से भी लिख सकते हो। मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। राजू, नमस्ते, मेरा नाम राजू है। रमा, नमस्ते, मैं रमा हूँ। नेक्स्ट पेज, राजू, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। रमा, मैं भी 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। राजू, मुझे कहानियों की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। रमा,
मुझे अपनी सहेलियों के साथ खेलना पसंद है। राजू, क्या हम अपनी किताबें एक दूसरे को दे सकते हैं? रमा, जी हाँ, ज़रूर। इस प्रकार बच्चों हमने यह संभाषण पूर्ण किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ई, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो। चिल्ड्रंस, यहाँ पर हमें वाक्य के साथ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से सही ऑप्शन को चुनकर वाक्य पूर्ण करके लिखना है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले वाक्य की तरफ। महात्मा गांधी जी वक्त के पाबंद था, थी, थे। यहाँ पर 3 विकल्प है, था, थी, थे। इसके लिए हमने उत्तर में सही वाक्य लिखा, महात्मा गांधी जी वक्त के पाबंद थे। अब दूसरा, पाठक सर हमें हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में है और है ऐसे 2 ऑप्शन हैं। पहले वाले है में 2 मात्रा है, अनुस्वार नहीं है, तो दूसरे वाले है में 2 मात्रा और अनुस्वार है। तो दूसरा वाला विकल्प सही है, इसलिए हमने वाक्य पूर्ण किया है, पाठक सर हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तीसरा वाक्य, आप, तुम बड़े होशियार हो। इन दोनों में से सही विकल्प है आप। उत्तर में लिखा, आप बड़े होशियार हो। अब चौथा वाक्य, रोहन फुटबॉल खेलता है। बच्चों, जैसे हमें दूसरे वाक्य में देखा कि है पे 2 मात्रा है और दूसरे वाले है पे 2 मात्रा और अनुस्वार है, तो यहाँ पर भी जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है, इसलिए उत्तर रोहन फुटबॉल खेलता है। पांचवा वाक्य, मेरी चाची जी पाठशाला में पढ़ाती है। इसमें भी दूसरा ऑप्शन सही है। उत्तर में लिखा, मेरी चाची जी पाठशाला में पढ़ाती है। अब छठा वाक्य जो सबसे आखिरी है, क्या आप, तू मेरी पढ़ाई में मदद करेगा। बच्चों, अब इस वाक्य में जो आखिरी शब्द है करेगा, इसके लिए हमने तू यह विकल्प चुना है और वाक्य लिखा है, उत्तर लिखा है, क्या तू मेरी पढ़ाई में मदद करेगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने मित्रता इस पाठ के आधार पर जो भी प्रश्न उत्तर है उन्हें कंबाइन बुक में कंप्लीट किया है। और आज का होमवर्क यही है कि आप सभी को कंबाइन बुक में इन प्रश्न उत्तरों को कंप्लीट करना है और यह होमवर्क कंप्लीट होने के बाद उसका इमेज मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। थैंक यू चिल्ड्रंस, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।